अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ये जो चैप्टर है इसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल्स और इस चैप्टर का हम लेक्चर 3 कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करो अबाउट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी विद ईच साइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो पॉइंट है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें तीनों साइड्स बराबर हों, ये साइड और ये साइड, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी है विद ईच साइड ऑफ लेंथ, यानी कि ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी को हमने सर्कमस्क्राइब करना है एक सर्कल से। कैसे? सर्कमस्क्राइब का मतलब है कि हमने एक सर्कल को ड्रॉ करना है जो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस में से गुजर के जाए। ठीक है, पॉइंट समझ आ गया। हमने एक ट्रायंगल को ड्रा करना है जिसका नाम ए बी सी है और हर साइड जो है, यानी कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर साइड 4 सेंटीमीटर है। फिर वो बनाने के बाद हमने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करना है, यानी कि वो सर्कल इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस में से गुजर के जाए। ओके, तो क्वेश्चन आपको समझ आ गई है। अब हम क्या करेंगे? अब हम जो स्टेप फॉलो करेंगे डायग्राम बनाने के लिए वही स्टेप कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में। तो आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम जो स्टेप करेंगे वही स्टेप हम साथ साथ लिखते जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हमें पता चल रहा है कि हमने एक ट्रायंगल को बनाने हैं जो ए बी सी ट्रायंगल है, उसकी लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो मैं स्केल उठाऊंगी तो मैं 4 सेंटीमीटर जितनी एक स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी ट्रायंगल बनाने के लिए। तो मैं थोड़ी सी लंबी खींचूंगी ताकि आपको नज़र आ सके। तो आपने 4 सेंटीमीटर जितनी एक लाइन को खींच लेना है। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये 4 सेंटीमीटर जितनी एक लेंथ है, एक साइड है, इसको ए कह देते हैं, इसको हम बी कह देते हैं। इतनी ही, अब देखें एक लेंथ हमने 4 सेंटीमीटर जितनी ले ली। अब हम क्या करेंगे? अब हम कॉम्पस को उठाएंगे और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए हमें कॉम्पस को 4 सेंटीमीटर जितना खोलना होगा। ये देखिए हमने 4 सेंटीमीटर जितना खोल लिया है। तो यहाँ पे रख के, ए पॉइंट पे रख के हम एक आर्क ड्रा कर लेंगे। इसी तरह बी पॉइंट पे रख के हम एक दूसरी आर्क भी ड्रा कर ली। अब ये जो हमने आर्क ड्रा की है, जिस पॉइंट पे इन्होंने एक दूसरे को कट किया है, यानी कि इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को हम ट्रायंगल की 2 वर्टिसेस के साथ मिला देंगे तो हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखें, ये हमने ये साइड इससे मिला दी और ये साइड इससे मिला दी। अब ये जो पॉइंट है ये हमारा सी पॉइंट है। हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल कंप्लीट हो गई है। यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है और यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है। अब जो काम हमने किया है वही काम हम कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। हम क्या लिखेंगे? तो हमने लिखा है ड्रॉ अ ट्रायंगल। हमने एक ट्रायंगल बनाई है ए बी सी, जिसको नाम दिया है विद ए बी की जो मेजरमेंट है वही मेजरमेंट बी सी की है, वही मेजरमेंट सी ए की है जो कि है 4 सेंटीमीटर। तो मैंने बड़ी सिंपल इंग्लिश में ये बात लिख ली है। अब हमने क्या करना है? अब हम किसी 2 साइड्स का, ट्रायंगल की कोई से 2 साइड्स का राइट बाइसेक्टर लेना है। राइट बाइसेक्टर क्यों लेना है? ताकि हम सर्कल को ड्रा कर सकें, क्योंकि जब वो 2 राइट बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे, वो हमारा सेंटर होगा सर्कल का। ठीक है, तो अब हमें राइट बाइसेक्टर बनाने के लिए हमें फिर से कॉम्पस को उठाना होगा। कॉम्पस को जो ए सी साइड है, क्योंकि ए सी साइड का हम राइट बाइसेक्टर ले रहे हैं, तो हमें कॉम्पस को ए सी साइड का पे रखना पड़ेगा और हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोलना होगा।
ये मैंने हाफ से ज़्यादा खोल लिया है, मैंने इस पॉइंट पे रखा है और एक आर्क बना लिया है। इसी तरह यहाँ बाहर वाली साइड पे भी मैंने एक आर्क बना ली है। अब यहाँ सी पे रखेंगे और एक आर्क बना लेंगे। इसी तरह सी पे रख के एक ट्रायंगल के अंदर भी आर्क हमने बना ली। अब ये जो आर्क हमने बनाई है, जिस पॉइंट पे इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया, ये देखें, ये एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो नीट करने के लिए हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देंगे ताकि थोड़ी सी नीट लुक आए। ठीक है, इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, हमने राइट बाइसेक्टर बना लेने हैं और यहाँ पे हमने एक लाइन को ड्रा कर लेना है। ये देखिए, ये हमने लाइन को ड्रा किया है और इसको देखें ABC तो हम नाम दे चुके हैं, तो इसको हम आगे कोई नाम देते हैं, तो इसको हम D कह देते हैं और इस पॉइंट को E कह देते हैं, इस राइट बाइसेक्टर को। तो इस राइट बाइसेक्टर का नाम DE है। तो ये जो काम हमने किया है, ये काम हम कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे। तो दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा, हमने एक राइट बाइसेक्टर को ड्रा किया है। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरी साइड जो है ट्रायंगल की, उस पर भी बिल्कुल यही काम करेंगे। हमने क्या करना है, हमने कॉम्पस को उठाना है और जो BC साइड है उसका भी हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेंगे। B पे रख के हमने एक आर्क ड्रा करनी है। इसी तरह B पे रख के हमने एक अंदर भी आर्क ड्रा कर लेनी है। फिर C पे रखेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे और इसी तरह C पे रख के हमने एक आर्क ड्रा कर लेनी है। तो B को थोड़ा सा लंबा करेंगे ताकि ये दोनों एक दूसरे को कट करें। तो ये वाला पॉइंट आ गया। अब ये दो पॉइंट हमारे बन गए हैं, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो हमारा राइट बाइसेक्टर बन जाएगा। ये देखें, ये हमने राइट बाइसेक्टर बनाने के लिए ये देखें ये लाइन खींच ली। अब ये जो है, ये जो हमारे पास राइट बाइसेक्टर आया है DE तक हो गया था, तो यहाँ हम F पॉइंट कह देते हैं और यहाँ पे हम G पॉइंट कह देते हैं। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को कट किया है, दोनों राइट बाइसेक्टर ने एक दूसरे को कट किया है, ये हमारा सेंटर है। अब जो हमने राइट बाइसेक्टर को ड्रा किया है CB का, यानी कि BC का जो राइट बाइसेक्टर ड्रा किया है EF, ये चीज़ हम लिख लेते हैं। तो हमने लिखा है ड्रा अ राइट बाइसेक्टर FG। ये जो FG राइट बाइसेक्टर है किस पर, BC पर। ये हमने एक राइट बाइसेक्टर को ड्रा किया है। अब राइट बाइसेक्टर हमने ड्रा कर लिया है। अब ये जो पॉइंट है जिस पे इन्होंने कट किया है दोनों राइट बाइसेक्टर ने एक दूसरे को, इस पॉइंट को हम O कह देते हैं और यही चीज़ हम लिख लेते हैं। तो 4 स्टेप होगा, राइट बाइसेक्टर DE एंड FG दोनों राइट बाइसेक्टर ने इंटरसेक्ट किया है एक दूसरे को एट पॉइंट O। तो ये चीज़ हमने लिख लिया। अब हमें ये पता चला कि ये जो O है वो सेंटर है किसका, सर्कल का। अब रेडियस कितना लेंगे, सेंटर तो हमें पता चल गया, सेंटर तो हमें पता चल गया, इसको यहाँ रखना है। अब रेडियस कितना लेना है, इसको कितना खोलना है, तो इसको हमने OC हम रेडियस लेते हैं, OC जितना हम रेडियस लेते हैं और एक सर्कल ड्रा करते हैं। अब देखें, सेंटर हमें मालूम है और रेडियस OC जितना ले लो या OB जितना ले लो या OA तक रेडियस ले लो, ताकि आपको पता हो कि आपने इस कॉम्पस को कितना खोलना है। एक तो पॉइंट पता है, दूसरा पॉइंट क्या है, वो ये वाला, यानी कि हमने रेडियस OC ले लिया। तो सेंटर पे रखेंगे और एक सर्कल को ड्रा करेंगे। तो ये देखें, ये सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये जो सर्कल है जिसको हमने सेंटर O माना था, तो उसने हमने रेडियस OC जितना लेके एक सर्कल को ड्रा कर लिया। और आप ये बात देखें कि ये सर्कल जो है वो A, B और C तीनों वर्टिसेस में से गुजर के जा रहा है। तो 5वां पॉइंट हम यही लिखेंगे, टेकिंग सेंटर एट O
ड्रा अ सर्कल, हमने एक सर्कल को ड्रा करना है विद रेडियस मेजर ओ सी, यानी कि हमने ओ को सेंटर मान के कॉम्पस को कितना खोला है, उसका रेडियस कितना रखा है, ओ सी जितना रेडियस रखा है, और एक सर्कल को ड्रा कर ली है। तो सर्कल को देखने के बाद हमें पता चल चुका है कि ये तीनों वर्टिसेस में से गुजर के जा रहा है, तो हम यही चीज़ लिख लेंगे। सर्कल पासेस थ्रू 3 वर्टिसेस ए बी सी, और यही हमने काम करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने यही कहा है कि सर्कमस्क्राइब आ सर्कल, यानी एक सर्कल को आप एक इक्विलेटरल ट्राइएंगल जो ए बी सी है उसके तीनों वर्टिसेस में से गुजारो। तो हम डायग्राम को देख के हमें नज़र आ रहा है कि ये जो सर्कल है हमारा वो ट्राइएंगल ए बी सी के तीनों वर्टिसेस में से गुजर के जा रहा है। तो यही बात हमने लिख ली है, सर्कल पासेस थ्रू दी वर्टिसेस ए बी सी, थस दिस सर्कल इज़ आवर रिक्वायर्ड सर्कल। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।